Yeah, good evening. In this video, we are discussing class 10th exercise 6.3. We are starting from question number 2. You have NCERT with you, my dear students. It's on page number 139. Okay. क्वेश्चन आपको गिवन है, ये एक फिगर गिवन है. अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल 1, 2, 3 कुछ नंबरिंग मैंने अपनी तरफ से दी है. फिगर में दो एंगल गिवन है. एक तो ये भी गिवन है कि ODC और OBA जो है वो हमारे सिमिलर है. ठीक है, सिमिलर है ना, तो मतलब D और B एंगल हम इक्वल ले सकते हैं और ऐसे C के साथ A को भी इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी में ही लिखा होता है कौन कौन से दो. आप ऐसे अपनी मर्जी से D और A को इक्वल नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ D के साथ क्या आ रहा है, B आ रहा है. तो सिमिलैरिटी में भी कॉन्ग्रुएंसी की तरह इन बातों का बड़ा ध्यान में रखना है आपको. ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अगर बोर्ड ना नजर आए या कुछ ना आए तो मुझे बताना. ठीक है, BOC एंगल 2 जो है वो 125 दिया हुआ है. ये देखिए BOC जिसे मैंने एंगल 2 ले लिया है वो 125 दिया हुआ है. और CDO यानी कि एंगल 1 ये 70 डिग्री दिया हुआ है. हमें एंगल 3, 4 और 5 निकालने हैं. मैं आपको बता दूं, मैंने DOC को एंगल 3 लिया है, DCO को मैंने एंगल 4 लिया है और OAB को मैंने एंगल 5 लिया है. ठीक है, क्लियर है सभी को. तो जैसा कि अब इसके गिवन से ही हम आगे बढ़ते हैं. जैसा कि इसका गिवन है कि ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA. कोई बच्चे कह रहे थे कि भाई ऐसे ले सकते हैं सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर या कॉरस्पॉन्डिंग. तो वो नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो दो लाइन है DC और AB पैरेलल नहीं गिवन है. पहले आपको ये पैरेलल इक्वल करनी पड़ेंगी. ये कंडीशन होती है, जब लाइन पैरेलल गिवन होती है तभी आप ऑल्टरनेट इंटीरियर और कॉरस्पॉन्डिंग लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते. ये ध्यान रखना. तो फिलहाल इस गिवन से काम चलाते हैं और इस गिवन में ये छुपा हुआ है कि D और B इक्वल है. और ध्यान से देखिए, D को मैंने लिया एंगल 1 और D को मैंने कोई एंगल लिया नहीं है, तो आप चाहो तो इसे एंगल 6 दे दो. राइट, तो एंगल 1 और एंगल 6 मैं इक्वल मान सकता हूँ. और इसके अलावा C के साथ कौन सा एंगल है, एंगल A है, मतलब एंगल 4 और 5 को मैं इक्वल मान सकता हूँ अपनी तरफ से. इतना क्लियर आए हो. ये कहाँ से आए हैं, क्योंकि सिमिलर गिवन है. अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब कोई भी दो पेयर ऑफ एंगल्स को आप इक्वल मान सकते हैं. पर इक्वल मानते समय इन बातों का बड़ा ध्यान में रखना. जैसे मैंने यहाँ देखा D B के इक्वल है और C जो है A के इक्वल है. ये ध्यान रखना. ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए, ये दो मैंने अपनी तरफ से इक्वल मान लिए. इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे देता हूँ. आगे अगर ये कहीं काम में आएंगे तो देखते हैं. सबसे पहले ध्यान से देखिए, DOB एक स्ट्रेट लाइन है. आई रिपीट, DOB जो है वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है. दिख रही है सभी को स्ट्रेट लाइन? तो इसमें लीनियर पेयर बोलो बच्चे. 2 और 3 लीनियर पेयर बना रहे हैं, नहीं बना रहे? तो 2 + 3 180. दो एंगल होते हैं, उनका सम 180 होता है. आपको पता है वो लीनियर पेयर है. एंगल 2 कितना दिया हुआ है, 125 डिग्री. और यहाँ से एंगल 3 हमें निकालना है. तो एंगल 3 कितना आ जाएगा बेटा, बोलो. नोट आप बाद में करना, पहले यहाँ साथ दे दो मेरा थोड़ा. एंगल 3 कितना आ गया, 55 डिग्री. तो एंगल 3 यानी कि एंगल DOC कितना आ गया हमारा, 55 डिग्री आ गया. अब इसके बाद एंगल 4 निकालना है. तो एंगल 4 एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो DOC में, बोलो. अगर ट्रायंगल DOC में ध्यान से देखिए, एंगल 1 मुझे गिवन था, 3 मैंने निकाल लिया है, 4 मुझे फाइंड आउट करना है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए DOC में. एंगल 1 + 4 + 3 = 180 डिग्री. इस प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, एंगल 1 की जगह क्या लिख सकते हो, 70 डिग्री. वेरी गुड. 4 की जगह 4 हमें निकालना है और 3 की जगह 55 डिग्री. ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे. आप, मुझे पता है प्लस माइनस तो आपके ठीक ही हैं. 70 + 55 125 हो गया. ठीक है, 125 किसमें से माइनस कर लो, 180 में से. तो एंगल 4 कितना आ गया बेटा, 180 माइनस 125. तो एंगल 4 आ गया 55 डिग्री. आपको ध्यान हो, एंगल 4 का हमने नाम दिया था DCO. DCO को हमने एंगल 4 दिया था. तो एक तो हमें DCO निकालना था. DCO आ गया 55 और DOC जिसे एंगल 3 बोला था वो भी आ गया था 55. राइट, अब एक रह गया एंगल 5. एंगल 5 किसके इक्वल था, 4 के इक्वल था, अगर आपको याद हो. ये देखो बाई इक्वेशन नंबर 2. कौन सी इक्वेशन से,
बाय इक्वेशन नंबर 2, 4 और 5 इक्वल थे, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए था बेटा, एंगल 5 यानी कि OAB यानी कि एंगल 5 इतना आ गया, बातें मत कीजिए प्लीज़, एंगल OAB यानी कि एंगल 5 55 डिग्री आ गया, ठीक है। मेरी आपसे बड़ी स्ट्रिक्ट गुजारिश है, बातें मत करो, जो भी बातें करोगे वहाँ वीडियो में आएगा, इसलिए जो पूछना है मेरे से पूछो, जो भी कोई स्टेप पूछना है आप मेरे से पूछिए, दैट इज़ मोस्ट वेलकम, राइट। तो हमें 3 एंगल निकालने थे, एंगल 3 4 5 तीनों मैंने निकाल दिया, तीनों ही 55 आए, एक बार चेक कर लेना पीछे से आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 140। मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, NCERT में 6.3 क्लास 10 मैथमेटिक्स, पेज नंबर है 140 140। कोई फिगर गिवन है, उसमें ट्रायंगल ABE, ये है ABE, कॉन्ग्रेंट गिवन है, सिमिलर नहीं गिवन, कॉन्ग्रेंट गिवन है, किसके, ACD के कॉन्ग्रेंट गिवन है। हमें ये शो करना है कि ट्रायंगल ADE जो है, ADE ये वाला और ABC ये पूरा, ये सिमिलर है। अगर इसे डायरेक्टली सिमिलर करोगे लवन्या, तो एक ही एंगल का पेयर मुझे दिख रहा है, बताओ है लवन्या, एक ही एंगल का पेयर दिख रहा है ADE और ABC में, बोलो दिख रहा है आपको ADE और ABC सिमिलर, मुझे एक चीज़ कॉमन दिख रही है, एक एंगल, आपको क्यों नहीं दिख रहा, एंगल A कॉमन, वेरी राइट, ठीक है। तो आपको भी ऐसे, तो एक ही एंगल आ रहा है, तो जो भी हमें करना है इस कॉन्ग्रेंसी से करना है कुछ, कॉन्ग्रेंसी में ये ABE है, मतलब ABE का मतलब ये एंगल, ये तो देखो बराबर ही है, और इसका मतलब ये भी कह रहा है एंगल B जो है वो किसके बराबर है, C के, मतलब ये वाले दो एंगल आप चाहें तो बराबर ले सकते हो। और ऐसे ही एंगल E, ये वाला पूरा एंगल, एंगल E जो है ये किसके बराबर आ रहा है, एंगल D के, इस पूरे के बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप अच्छे से मीनिंग समझ लो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा, राइट, क्योंकि इसके बाद ही मैं आगे प्रोसीड कर पाऊंगा, जब तक आपको इसका मीनिंग नहीं क्लियर होगा तब तक हम प्रोसीड भी नहीं कर पाएंगे। तो सिमिलैरिटी, अगर आप डायरेक्ट जो बच्चे सिमिलर करना चाह रहे हैं उनसे तो मेरा सजेशन है वो सिमिलर कर नहीं पाएंगे इसे डायरेक्ट, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, डायरेक्ट क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, राइट, तो वो आप सिमिलर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं प्रूफ यहाँ पर करता हूँ, उसके लिए मुझे इसी चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, ABE कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD, ये कॉन्ग्रेंट हमारा गिवन है। आप देखो कॉन्ग्रेंसी में अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है ना, तो हम साइड वगैरह तो प्रोपोर्शनेट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि साइड हम इक्वल ले सकते हैं, जैसे कि इसमें AB और AC हमारी इक्वल है, ये वाली AB और AC हमारी इक्वल है, और AB और AC अगर इक्वल है तो वहाँ से मैं B इक्वल टू C जरूर ले सकता हूँ। एक इसके अलावा ये BE और CD इक्वल है, कि अगर मैं ये मान के चलूँ कि ये SSS से कॉन्ग्रेंट हुए होंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि BE और CD भी रहा होगा, ये वाली दो इक्वल रही होंगी, और ऐसे ही AE और AD, ये AE और AD भी इक्वल रहे होंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको जरा और डिटेल में थोड़ा बताता हूँ, इससे पहले ये एक ईजी सा क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन ये पहले मैं करा देता हूँ, क्योंकि दिस इज स्लाइटली टिपिकल। तो 8 क्वेश्चन पे पहले फोकस करते हैं। 8 क्वेश्चन आप पहले पढ़ लीजिए। 8 क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है कि कैपिटल E एक पॉइंट है जो साइड AD पर है, जो प्रोड्यूस हो रहा है पहले, इसका फिगर नहीं गिवन है, 8 क्वेश्चन का फिगर मैंने खुद बनाया, जिसमें मैंने ABCD को पैरेललोग्राम लिया है, और पैरेललोग्राम AD की साइड ऐसे एक्सटेंड कर रही है, E पॉइंट तक एक्सटेंड कर रही है, और BE जो है वो F पे CD को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फिगर आपको खुद बनाना और गिवन भी खुद लिखना है, बुक में से लिख लोगे ना। गिवन में मेन मोटी मोटी बात क्या है कि ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम। आप सभी को पैरेललोग्राम का मतलब पता होगा, AB और CD बराबर है, अपोजिट साइड क्या होती है बच्चे, पैरेलल और इक्वल होती है, AD इक्वल टू BC और AD पैरेलल टू BC, और इसको एक्सटेंड ऐसे किया गया, AD को E तक एक्सटेंड किया गया, और जो BE है वो भी CD को F पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब सिमिलर करना है किस किस को, ABE, ये पूरे इसको, और बेटा ये पैरेललोग्राम है, तुम्हें मार्क करना है, कुछ कर लेना, अपोजिट साइड ये पैरेलल और इक्वल। चलो एक रीजन मैं बताता हूँ आपको,
आपको फिलहाल ये ABE को करना है और CFB को करना है। बोलो इन ट्रायंगल कोई भी दो पेयर ऑफ एंगल बता दो भाई, ABE में और CFB में। बहुत आसान है। ABE और CFB में एक एंगल चलो मैं बता देता हूँ। एंगल ABE का एंगल A और BCF का एंगल C जो है आपस में इक्वल है। बोलो क्यों? पॉइंट इधर है भाई। बोलो लवन्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम थे, उसके जो अपोजिट एंगल थे वो इक्वल होते, इस वजह से A और C। चलो एक तो मैंने बता दिया, दूसरा रीजन बताओ, कुछ दिख रहा है? साइड तो कभी होती ही नहीं है सिमिलैरिटी में, यू नो दैट। एक मुझे ये दिख रहा है, देखो ये एंगल 1 और 2 आपको दिख रहा है इससे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पर थोड़ा सा बना के लिखना पड़ेगा लवन्या। पहले हमें लिखना पड़ेगा कि भाई देखो AD किसके पैरेलल थी? BC के पैरेलल थी, ये गिवन था। और AD को एक्सटेंड किया तो बना AE, तो AE भी किसके पैरेलल हो जाएगी? BC के, क्योंकि ये तुम्हें पता है एक्सटेंडेड पार्ट भी पैरेलल होते हैं। तो AE भी जो है वो BC के पैरेलल हो गया। और इतना बड़ा Z दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Z नहीं दिखा? अरे ये देखो उल्टा Z, ये नहीं दिखा? उल्टा Z अभी भी नहीं दिखा, तो ज्ञान चक्षु खोलो तो दिखेगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर Z वाले ही होते हैं। आई होप सभी को ये बात पता होगी। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, और किस सिमिलैरिटी से आ जाएगा ये? एंगल